दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल दूषित जल है तो उसके क्या हानिकारक दुष्प्रभाव हैं, क्या नहीं है। तो इधर देखिए बच्चों, जल को इंग्लिश में बच्चों वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर। लिखा है इधर देखिए, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन यानी मनुष्य के जीवन की जल के बिना कोई भी अपन कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जल है तो बच्चों कल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहावत है कि जल ही जीवन है। क्या है बच्चों? जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल है तो कल है, यानी जल ही जीवन है, ये कहावत है। जल बच्चों 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस। ये तीनों अवस्थाओं में मिलता है। अभी ठोस अवस्था में बच्चों कब रहता है, बताएंगे कोई? जब ये क्या होती है, बर्फ जम जाता है, तब ये कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में तो जब ये बहकर चलता है तो द्रवी होता है, पानी होता है जो द्रवी होता है। और लेकिन बच्चों ये वाष्प अवस्था में कब होता है? जब अपन इसको गर्म करते हैं। गैस अवस्था में कब होगा? जब अपन इसको गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनकर क्या हो जाएगा बच्चों? उड़ जाएगा। इसलिए जो जल है 3 अवस्थाओं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है। तो इधर देखिए, जल ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव होता है लिक्विड के रूप में, और गैस कब बनता है? ये जब अपन इसको गर्म करते हैं, जब ये वाष्प बनकर क्या होने लगता है बच्चों? उड़ने लगता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोहन के कारण, यानी व्यक्ति इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, ना कि इसका सदुपयोग कर रहा है। लोग बाग इसका दोहन कर रहे हैं, लगातार पानी को वेस्ट फैला रहे हैं, और वेस्टेज रूप में इसका लगातार क्या कर रहा है? दोहन कर रहे हैं। और हमारे सामने पानी का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा यदि व्यक्ति इसी प्रकार पानी का दोहन करता रहा, इसको नष्ट करता रहा, इसको जमीन से निकालकर इसका दुरुपयोग करता रहा, लगातार उपयोग के अनुसार इसको काम में नहीं लिया, तो पानी की हमारे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये जो जल है, ये दोहन के कारण, अत्यधिक दोहन के कारण, अत्यधिक उपयोग के कारण, अपन काम आ रहा है कम और उपयोग ले रहे हैं उसका ज्यादा, इसके दोहन के कारण हमारे सामने जल की कमी का क्या खड़ा हो गया है? संकट खड़ा हो गया है। तो बच्चों अब पानी है भी बहुत, बात यह आती है कि पीने योग्य पानी कितना है। बाकी जो पानी है पीने योग्य पानी बच्चों, मीठा पानी है जो वो क्या है? कम, और खारे पानी की मात्रा क्या है? अधिक। इसलिए हमारे सामने जल का एक बहुत बड़ा संकट क्या हो जाएगा बच्चों? खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो पीने योग्य जल के गुण क्या हैं, यानी क्या क्या होना चाहिए पीने योग्य जल में, क्या क्या चीजें उपस्थित होनी चाहिए? नंबर 1 पॉइंट है कि बच्चों उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए बच्चों? उसमें घुली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसकी पीएच क्या हो? संतुलित हो। क्या हो? ना तो वो अम्लीय हो बच्चों, ना वो क्या हो? क्षारीय हो। वह प्रदूषित ना हो, यानी गंदा जल नहीं होना चाहिए जिसको हम काम में ले रहे पीने में। कैसा नहीं होना चाहिए? गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति लगातार क्या होता जाएगा? बीमार होता जाएगा। व्यक्ति को तरह तरह के क्या होते जाएंगे? रोग होते जाएंगे। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो उसकी सारी उपापचय क्रियाएं जो कि सही ढंग से क्या हो सके बच्चों? संपन्न हो सके। उसको एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिसके निम्न फायदे हैं। अब वो फायदे क्या हैं? नंबर 1 क्या है? इससे जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? शरीर से कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं बच्चों। अधिक मात्रा में पानी पीने से, खाली पेट पानी पीने से, या दिन में अधिक पानी पीने से, तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर से, वो क्या हो जाते हैं बच्चों? बाहर निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इससे शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा क्या रहती है? बनी रहती है। किससे? पर्याप्त मात्रा में बच्चों पानी पीने से। तीसरा पॉइंट है कि इससे पर्याप्त ऊर्जा बनी रहती है। क्या?
लगातार कंटिन्यू ऊर्जा क्या रहती है, बनी रहती है। अनावश्यक चर्बी का क्षय नहीं होता है, यानी अतिरिक्त चर्बी का क्या नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। पथरी, एलर्जी जैसे रोगों से भी इससे क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। पथरी से बच्चों पेट में दर्द होने लग जाता है। एलर्जी कई प्रकार की होती है, तो ऐसे रोगों से इससे क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। अब जल के उपयोग क्या है, मनुष्य इस जल को कहां कहां पर उपयोग कर रहा है, तो देखिए सभी शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है बच्चों, जल की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में, सभी पाचन की क्रिया है जैसे, वो भी किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, जल की उपस्थिति में क्या होगी बच्चों, संपन्न होगी। सभी उपापचयी क्रियाएं जैसे उत्सर्जन है, ये भी क्या है, ये सभी उपापचयी क्रियाएं। दूसरा पॉइंट है कृषि तथा उद्योग धंधों में, मनुष्य कृषि में भी जल का उपयोग करता है और उद्योग फैक्ट्रियों में भी जल का क्या होता है बच्चों, उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है कि नहाने में, बर्तन व कपड़े धोने, पीने, खाने आदि में भी जल का क्या होता है बच्चों, उपयोग होता है। ये जल के कुछ क्या थे बच्चों, उपयोग थे। अब दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, यदि कोई व्यक्ति दूषित जल पीता है तो बच्चे उसके क्या क्या दुष्प्रभाव शरीर पर, साइड इफेक्ट बढ़ते हैं। देखिए इससे शरीर में, किससे, दूषित जल पीने से, किससे बच्चों, दूषित जल पीने से शरीर में रोगाणु आने का भ्रम रहता है। रोगाणु आने की क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। कैसे जल पीने से, गंदा जल पीने से, दूषित जल पीने से। दूसरा पॉइंट है गंदे पानी पीने से वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरस संक्रमण तेजी से फैल सकता है, किसी प्रकार की बीमारी जैसे पीलिया है, जिससे टाइफाइड है, फ्लू है, जैसे संक्रमण रोग हो जाते हैं। किससे बच्चों, गंदे पानी पीने से। किससे, गंदे दूषित पानी पीने से। बच्चों एक आता है गंदे पानी पीने से एक रोग और हो जाता है जिसको बाला या नारू रोग कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बाला या नारू रोग क्या है बच्चों। तो यह भी बच्चों दूषित जल पीने से होता है। किससे होता है बच्चों, यह भी दूषित जल पीने से होता है। इसका जो रोगजनक होता है बच्चों वो ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस होता है। क्या होता है बच्चों, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। और इसकी जो मादा कृमि होती है बच्चों वो गंदे पानी में अंडे देती है। किसमें, गंदे पानी में अंडे देती है। जब मनुष्य गंदे पानी को पीता है तो वह रोग उसमें, उसके जो रोगजनक हो जाते हैं वो मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है, बाला या नारू रोग हो जाता है। तो इधर देखिए पहली बात तो ये जो बाला या नारू रोग कौन सा जल पीने से होता है बच्चों, दूषित जल पीने से होता है। इसका जो रोगजनक होता है, कृमि होती है, वो क्या होती है बच्चों, उसका नाम पूछा जाता है। बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या है, वो कृमि है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस है। क्या है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। जो गंदे पानी में, इसकी जो मादा कृमि होती है वो कैसे पानी में अंडे देती है, गंदे पानी में अंडे देती है। गंदे पानी में क्या करती है वो, अंडे देती है। एवं इससे जल को पीने से यह रोग शरीर में आ जाता है। मनुष्य जब गंदा पानी पीगा तो कौन सा रोगजनक उसमें प्रवेश कर जाएगा बच्चों, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस उसके शरीर में क्या हो जाएगा, वो प्रवेश कर जाएगा। और आगे देखिए, नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के बाद, कितने के बाद, सन 2000 के बाद इसका कोई रोगी नहीं पाया गया। किसका बच्चों, बाला या नारू रोग का, सन 2000 के बाद। अब इसका बचाव क्या है बाला या नारू रोग का। नंबर 1, पानी को उबालकर और छानकर पीना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, पानी को उबालकर और उसको क्या कर कर छानकर पीना चाहिए। क्योंकि पानी उबालकर पीने से उसमें जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनकी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। नदी व तालाबों में नहाना या कपड़े धोना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी और तालाबों का भी बच्चों गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है, जिससे नहाने से वो हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो ऐसे में नदी और तालाबों में बच्चों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उनसे भी तरह तरह के रोग हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, समय समय पर जल स्रोतों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो बच्चों स्वच्छ कल है। समय समय पर
समय समय पर जल स्रोतों की क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। जिसमें अपन पानी को पीने के लिए भरे रखते हैं, उन पर समय समय की क्या करनी चाहिए बच्चों, सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सफाई।